वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत के साथ जीत दर्ज की है, जिस पर अब छत्तीसगढ़ में विभिन्न पार्टियों के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। आपको भी सुनाते हैं नेताओं ने क्या कुछ कहा। जय बजरंग बली। भाई बहनों का जो जय बजरंग बली ने सुन लिया है। आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव कांग्रेस का ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने पदयात्रा किया, उसका असर जनता के ऊपर पड़ा और भ्रष्टाचार सरकार से मुक्त कर जो कांग्रेस की सरकार है, जो लोगों को अपने पास बुलाती है और उनकी हर समस्या को दूर करने वाली सरकार अब कर्नाटक में आ गई है। पिछले बार की जो कमी थी, इस बार कर्नाटक की जनता ने विश्वास देकर कांग्रेस को विजयी बनाने का जो संकल्प लिया था, उसके लिए मैं कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कर्नाटक में मेहनत की थी और छत्तीसगढ़ मॉडल को वहां पर उन्होंने प्रदर्शित किया था। देखिए, आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में फैल गया है और छत्तीसगढ़ की जो जनता है आज हमारे भूपेश सरकार से बहुत खुश है। उन्होंने ही दो चार जो स्कीम है उसको यहाँ से जाकर उन्होंने ही घोषणा किया। उनकी जो घोषणा है छत्तीसगढ़ में, वो धीरे धीरे आप देखते जाइएगा पूरे देश में लागू होगा। उन्हीं के कारण ही कर्नाटक में जो अभी जनता जिताई है कांग्रेस को, उसके लिए मैं भूपेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कर्नाटक विधानसभा की जो जीत का श्रेय हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मैं बधाई देता हूं और इस जीत की पूरे कर्नाटक की जनता और पूरे कर्नाटक के कांग्रेस के कार्यकर्ता के द्वारा जितना मेहनत किया गया है और बजरंग बली का जो आशीर्वाद आज कांग्रेस पार्टी को मिला है, वो कांग्रेस पार्टी को मिला है वो अभी लगातार खाते खुल रहे हैं यूपी के अंदर और जालंधर एक जनतांत्रिक तरीके से जीती हुई सीट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है। जब देश इस तरीके से तानाशाही के रवैये के उससे गुजर रहा है, उस टाइम पे लोकसभा सीट इतने कठिन समय में निकालना, ये बहुत बड़ा जनता के बीच में आम आदमी पार्टी का जो विश्वास है उसको दर्शाता है। और यूपी में जिस तरीके से लगातार अभी तक काउंटिंग चली रही है, बंद नहीं हुई है, तो खाते कितने खुल गए इसके तो फाइनली अभी डिक्लेयर होंगे, लेकिन अभी लगातार खाते खुलने की सूचनाएं में लगातार मिल रही है। तो ये बहुत कठिन दौर में और जनतांत्रिक तरीके से जो हमें जीत हासिल हुई है, उसका एक बहुत बड़ा हम सबके लिए खुशी का माहौल है। उसी के लिए हम जनता के बीच धन्यवाद करने आए कि जनता में बहुत प्यार दे रही है, छत्तीसगढ़ में भी लगातार प्यार दे रही है। उसी के लिए हम जनता को धन्यवाद कर रहे हैं, उनको अपना धन्यवाद ज्ञापित करो और मिठाइयाँ बांट के दूसरे के प्रति हम अपना खुशी करें। खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं सर। क्या मना रहे हो? हाँ जी। क्यों? जलंधर जीत गए हम लोग। हाँ, आज हम 0 से फिर 1 हो गए लोकसभा में। ये तो अभी शुरुआत है और हम 100 से पार करेंगे 2024 में, ये हमारा उत्साह है। यूपी में भी बहुत सारे नगरीय निकाय में हम लोगों ने खाता खोला है। और जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ आए हैं। क्या मानते हैं कि क्या ट्रेंड सेट हो रहा है? दिस इज अ पॉजिटिव साइन। जो लोग ये बोलते हैं ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी एक ऑरेंज पेन लेके जिद्दी बच्चे की तरह हो गए कि मम्मी मेरे को हर जगह सरकार चाहिए, भले पैसों से करें या किसी और की सरकार बनी हुई लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराना पड़े। ये ठेंगा दिखाया है जनता ने उनको कि दादागिरी नहीं चलेगी। ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। घटिया बात है कि बजरंग बली जी की जय बोल के बटन दबाना। परिणाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गए हैं जी, क्या मानते हैं? देखिए, एक तरीके से तानाशाही के खिलाफ गए। लोग अब समझ रहे हैं बहुत ज्यादा, चाहे वो कोई सा भी सम्मोहन हो, एक न एक दिन टूटता है। तो अगर ये सम्मोहित है देश, तो उसका सम्मोहन टूटना शुरू हो गया है। अब पहल कहीं से भी हो सकती है, तो बस ये पहल है, धीरे धीरे सब लोग समझेंगे और पूरे देश से ये सम्मोहन टूटेगा। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भी आप पार्टी ने खाता खोला है जी, क्या मान के चलती है? देखिए, उत्तर प्रदेश में भी खाता खुला है, ऐसे ही हर जगह खाते खुलेंगे। एक जो होती है वो शुरुआत होती है, शुरुआत हो गई है तो अब आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाना है। और जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ वैसे मध्य प्रदेश में भी होगा, छत्तीसगढ़ में भी होगा और ऐसे ही पूरे देश में।
भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जी अब 4 राज्यों में चुनाव होने का है। जी क्या रणनीति है इसकी? भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो हमारी पार्टी है, माननीय शरद पवार जी पवार साहिब जो एक जाने माने और एक अच्छे ईमानदार नेता हैं और हमारी विपक्ष के साथ अच्छी तालमेल है। हम सब एक ही मुद्दे पे हम देश में चुनाव लड़ने वाले हैं बाकी राज्यों में, जो कि है भ्रष्टाचार, धर्म की राजनीति और विकास। हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अगर आप मॉड्यूल देखेंगे तो महाराष्ट्र का आप उठा के देख सकते हैं। जिस राज्य में एक समय ऐसा था जहां किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया था, आज उस राज्य में नासिक का एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां आज अंगूर की खेती होती है और वहां के किसान आज इतनी खुशहाल जिंदगी जी रहा है। तो राष्ट्रवादी, वाकई में हम राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्रवादी रहेंगे और हम देश की जनताओं के लिए काम कर रहे हैं और देश की जनता हमें स्वीकार कर चुकी है। आगामी चुनाव में आपको ये परिणाम दिखने लगेगा। देश में गाय बांटने वाले आधा लीटर दूध पर आ गए थे और लोगों ने अपना फैसला भी सुना दिया। ये जो फैसला है ये किम जोंग योग का खत्म होने का शुरुआत है और सत्य की लड़ाई है। जो पार्टी 40% कमीशन खोरी का जो गोरख धंधा पूरे देश भर में कर रहे हैं उसका एक परिणाम स्वरूप है। और मैं आश्वस्त कराता हूं पूरे देशवासियों को जो 2024 में ये किम जोंग योग खत्म होने वाला है। धन्यवाद। ये पार्टी मोदी को एक राष्ट्रीय चेहरा बना करके प्रस्तुत करने का प्रयास लगातार कर रही है जी, लेकिन देश के अधिकांश भाग में लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये बात आपका सत्य है। आप ही देख लीजिए, मोदी जी आज तक इस देश के लिए कुछ नहीं किया है, पर जब से वो आए हैं इस देश में ऐसा प्रतीत हो रहा है देश उनके पिताजी का है। सारे संस्थान को बेच खाए हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका पोर्ट हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे तेल कंपनियां हो, चाहे मोबाइल कंपनियां हो, चाहे एयरपोर्ट हो, सारे चीज़ को उन्होंने बेच दिया है। आप समझ सकते हैं अगर इस देश में अगर कोई भी राष्ट्रीय और सरकारी संस्थान को अगर नहीं रहेगा और बेच देंगे तो इस देशवासियों का क्या हर्ष होगा। उसी के परिणाम स्वरूप हमारे देश की जनता उनको नकार रही है, नकार चुकी है और 2024 में मोदी जी अपना झोला लेके वापस जाने वाले हैं। मुद्दा भ्रष्टाचार का था या सांप्रदायिकता का था? मुद्दा इसमें दोनों ही है, भ्रष्टाचार भी है। आप खुद समझ सकते हैं जो मोदी जी आज तक ये नहीं बता पा रहे हैं जो 20,000 करोड़ जो अडानी जी का सेल कंपनी का वो पैसा किसका है। और रहा सवाल सांप्रदायिकता का, इस देश में इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जहां धर्म की राजनीति और रंगों की राजनीति भाजपा ने किया है, जिसके कारण आज भारतवासियों ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिए रहे। राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस अपन इसको कहते हैं, राष्ट्रवादी जोड़ो यात्रा असर कर गई। जी, कर्नाटक के जो परिणाम हैं उससे तो यही लग रहा है कि आम जनता में राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश पे 3,500 किलोमीटर की करी, उसका लोगों में बहुत अच्छा असर हुआ और लोगों ने हकीकत को समझा और हकीकत को समझ के आज जो परिणाम अभी आ रहे हैं कर्नाटक में, संभवतः क्या कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो निश्चित तौर पे इसका एक बहुत बड़ा कारण राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा है। अपेक्षित परिणाम नहीं आए कर्नाटक के। बात तो ठीक है, पर जनता का जो मैंडेट रहता है उसको मानना चाहिए और बीजेपी को सोचना चाहिए कि कहां गलतियां हुई। हम जैसे विश्व हिंदू परिषद में हैं तो हम सनातन धर्म के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो उस पर हम बात करते हैं और हमारा ऐसा मानना था कि बजरंग दल पे बैन जो करने की बात की गई ये ठीक नहीं है। हमारा काम जागरण का है, वो जागरण करते रहेंगे और हमको चेरेवैती मतलब चलते रहना है। और सनातन काम है, 1500 साल की गुलामी में हमने या हमारे सनातन परंपरा संस्कृति को लोग भूल गए, उसको जगाने में हमको पता 100, 200, 300 साल लगेंगे। हम कोई ऐसा नहीं सोचते कि ये कार्य हमारे जीवन काल में ही पूरा हो जाएगा, तो हम अपना कार्य करते रहेंगे। जहां भी सनातन संस्कृति को चोट पहुंचेगी उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। जो पार्टी उसके खिलाफ रहेगी उसके खिलाफ हम होंगे। जो पार्टी हमको साथ देगी सनातन धर्म संस्कृति को बचाने में, हम उसके साथ रहते हैं। तो विश्व हिंदू परिषद अपना काम करता रहेगा और जागरण का काम करता रहेगा। राजनीतिक परिणामों से अभियान पे कहीं न कहीं फर्क पड़ता है।
स्वाभाविक है। हम ये समझते हैं कि जो सनातन संस्कृति को, क्योंकि 2-4 पार्टियां जो भी है तो उसमें कोई सनातन संस्कृति को ज्यादा मानता है और कोई कम मानता है, तो हम चाहते हैं कि जो सनातन संस्कृति को मानते हैं वो पार्टियां आगे बढ़ती रहें, हम उनको सपोर्ट करते रहें, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य है। इवन विश्व कल्याण की जब बात करते हैं तो हमारा जो धर्म है, ये धर्म हिंदू धर्म इसलिए कहलाया कि हिंदू भूमि पे लोगों ने उसको खोजा। ये धर्म पूरे विश्व का धर्म है। जैसे न्यूटन का नियम न्यूटन के पहले से था, पर न्यूटन के नियम ने उसको न्यूटन ने प्रतिपादित किया तो न्यूटन का नियम बन गया। उसी तरह ये धर्म पूरे विश्व पे लागू होता है। कहीं पर भी हम नहीं बोलते हिंदू धर्म की जय, धर्म की जय बोलते हैं, विश्व का कल्याण हो। तो हम जो करते हैं या जिसको हम हिंदू धर्म बोल रहे हैं वही एक धर्म है। और जब वो धर्म पूरे विश्व पे लागू होगा तो विश्व में शांति दिखेगी। और जब भारत परम वैभव पर पहुंचेगा तो आपको जितने युद्ध दिख रहे हैं वो सब बंद हो जाएंगे और जितनी गरीबी, बाकी जितनी चीजें वो सब खत्म होगी। पर कब होगी? जब सनातन धर्म को मानने वाले लोग सर्वोच्च पे पहुंचेंगे, क्योंकि उनका मानना ही है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। 4 महत्वपूर्ण राज्यों का चुनाव सामने और ये परिणाम जो है विचलित कर सकते हैं। देखिए, ये सोचने का काम बीजेपी का है, ये हम लोग नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि जिस राज्य में चुनाव होने नहीं होने उससे नहीं, हमारा काम उस पर डिपेंड नहीं करता है। हम सनातन संस्कृति जागृति के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। हमारी स्पीड भी कम नहीं होती है, न तो चुनाव को देख के होती है, न चुनाव के बाद होती है। हम बजरंगबली को पहले भी पूछते थे, अभी भी पूछते हैं। हम उन लोगों में नहीं है कि जीतने के बाद बजरंगबली के मंदिर जा रहे हैं, वो में से हैं जो हर दिन मंदिर बजरंगबली को मानते हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।